ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार के समय के नियुक्ति को अपना नियुक्ति बता रहे हैं। देश की जनता समझ चुकी है कि सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो रानी के पेट से राजा पैदा हुए हैं उसको अब जनता नहीं स्वीकारेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर के सियासत खूब हो रही है और इसी बीच जिस तरीके से बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि 17 महीने के हमारे कार्यकाल के अंतराल में ही जो है नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं वो हमारे ही कार्यकाल में बने हैं। तो 17 महीने की उपलब्धि गिनाते हुए जो है तेजस्वी यादव नहीं थकते हैं, लेकिन अब जो है एनडीए जो है नौकरी देने का क्रेडिट लेने में आगे आ गई है और आज जो है बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनियुक्त 6,341 कनीय अभियंता, जिन्हें जूनियर इंजीनियर भी कहा जाता है, और 496 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है आज। तो मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में कार्यक्रम हुआ, जहां दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावे संबंधित विभाग के तमाम मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में 7.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। इस बार अभी तक 9.5 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी गई हैं। ये टारगेट बढ़कर 12 लाख कर दिया गया है। यह स्पष्ट है, जो नीतीश कुमार जी कहते हैं वो करते हैं। लालू जी को और उनके परिवार को ये रिकॉर्ड लेकर आना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी। नीतीश कुमार की उपलब्धि क्या जानेंगे वो लोग। नीतीश कुमार ने तो नौकरियां दी हैं। लालू जी को बताना चाहिए कि अपने 15 साल में कितने लोगों को आपने नौकरियां दी है। इसके साथ ही साथ विजय सिन्हा भी नहीं रुके, उन्होंने भी हमला बोल दिया। कहा कि नीतीश सरकार में ही नौकरियां दी जा रही हैं और जो है तेजस्वी यादव जो नौकरी की बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार की ही देन है और लालू यादव को भी ये रिकॉर्ड लेकर आना चाहिए कि आखिर उन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, आप भी सुनिए। में पहले भी बताया गया कि 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख से अधिक नौकरी दिया गया और इस बार अभी तक 9 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया और ये टारगेट बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। इसलिए स्पष्ट है नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी मुद्दा बनेगा क्या इस पर रोजगार का? क्योंकि तेजस्वी रोजगार पहले तो लालू जी के परिवार को ये रिकॉर्ड लेके आना चाहिए कि उन्होंने 15 साल में क्या किया। अरे नीतीश जी की उपलब्धि पर क्या बात करना, ये नीतीश जी की उपलब्धि है और नीतीश जी लगातार बिहार में विकास कर रहे हैं। ये नीतीश जी का क्रेडिट है। लालू जी को बताना चाहिए कि अपने 15 साल में कितने लोगों को रोजगार। आज बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांटा गया। आज पथ निर्माण विभाग में भी 530 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। नेता तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष है, कई विभाग के मंत्री थे, एक भी नियुक्ति अपने विभाग में नहीं किए थे। ये शुरुआत है। बिहार के बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, स्वरोजगार भी और नौकरी भी मिलेगा। ये एनडीए सरकार की गारंटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोजगार स्वरोजगार के लिए विकसित भारत विकसित बिहार के संकल्प को साकार कर रहे हैं। एनडीए की क्रेडिट को लेकर चुनाव में जाने की तैयारी में है तेजस्वी नौकरी देने के वादे को। अरे 15 साल के अपने पिता का कोई उपलब्धि नहीं और 2 बार उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका कोई उपलब्धि नहीं है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार के समय के नियुक्ति को अपना नियुक्ति बता रहे हैं। न उनका विजन है न उनका मिशन है। एक ही मिशन है, करप्शन क्राइम को संरक्षित करना, उसको पोषित करना।
कल दिल्ली विधानसभा चुनाव है सर, क्या राहुल गांधी राहुल गांधी जी को अरे आने में कोई रोक है? लोकतंत्र में पूरे देश में सबको आने जाने की अधिकार है, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले जो रानी के पेट से राजा पैदा हुए हैं उसको अब जनता नहीं स्वीकारेगी। जनता जो जमीन पर काम करेगा, जो जनता के विश्वास पर सेवा के भाव से खड़ा होगा, उसको स्वीकारेगा। बता दें कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कनीय अभियंता यानी असैनिक यांत्रिक विद्युत के 6,341 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत किया गया। इनमें से जल संसाधन विभाग को आवंटित 2338 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया विभाग द्वारा 14 से 19 जनवरी 2025 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी और अनुपस्थित अभ्यर्थियों की भी काउंसलिंग और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया विभाग द्वारा 24 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न कर ली गई। बिहार सरकार की ओर से 12 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का जो वादा किया गया था, उसी के तहत जो है सरकार की ओर से यह भी दावा है कि अभी तक 9,13,000 नौकरी दी जा चुकी है, तो वहीं लक्ष्य से अधिक 24 लाख रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 10 लाख रोजगार और देने की तैयारी है। उसी के तहत आज ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। तो आने वाले समय में ये अगर कहा जाए कि नौकरी पर और रोजगार पर अगर सियासत होगी और विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उसको लेकर के यही थीम भी रहने वाला है, नौकरी और रोजगार, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से आवाज़ उठाया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, उसी को लेकर के जो है अब नीतीश कुमार भी क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे निकल गए हैं और इसी क्रम में जो है नियुक्ति पत्र बांटने की ये प्रक्रिया आज की गई है और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। अब देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में ये नौकरी वाली बात कितनी असरदार होती है और क्या फिर से एनडीए की सरकार जो है बिहार में बनती है या फिर राजद का भी खाता खुलेगा और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सब देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।